रघु और किशन दोनों अच्छे मित्र थे। दोनों का अपना अपना खेत था। किशन मेहनती था, इसलिए अपने खेत पर मेहनत करके वो अच्छी बढ़िया फसल उगाता और अच्छे दामों में बाजार में बेचता। जबकि रघु बहुत आलसी था, इसलिए उसकी आधी से ज्यादा फसल तो उसके आलस के कारण खेतों में ही खराब हो जाती थी। ऐसे ही एक बार, अरे रघु कहाँ है? रघु, ओ रघु! किशन भैया ये तो अभी सो रहे हैं। सो रहा है? पर आज तो हमें फसल काटने के लिए जाना था ना। फसल कब की पककर तैयार हो गई है। अगर एक दो दिन और नहीं काटी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। एक बार बोल देना कि उठेगा तो खेत पर आ जाए। मैं खेत पर जा रहा हूँ। सुबह के समय फसल काटेंगे तो अच्छा रहेगा। शाम को फिर फसल में नमी आ जाती है। बोलना जल्द से जल्द खेत पहुंच जाएगा। किशन खेत पर चला जाता है और अपनी सारी फसल काट कर बोरों में भर लेता है और उसी दिन बाजार में बेच भी आता है। शाम को जब किशन अपनी फसल बेचकर आता है तो रघु अभी भी घर पर ही था। किशन रघु से मिलने जाता है। क्या बात है रघु, तू आज खेत पर नहीं गया? तुझे पता है तेरी सारी फसल खराब हो रही है। अरे यार, आज ना मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। अभी अभी डॉक्टर से दवाई लेकर आया हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे फसल काटूं। सुन, तेरे खेत का तो काम हो गया ना। एक काम कर, तू मेरी थोड़ी बहुत फसल काट दे। बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं काट देता हूँ। तू आराम कर। रघु को तो काम से बचने का बहाना चाहिए था, पर किशन तो अपनी दोस्ती निभा रहा था। वो अपने दोस्त रघु की मदद करता है, पर देर होने के कारण अधिकतर हिस्सा फसल का खराब हो चुका था। रघु, तेरे देर करने के कारण आज देख तेरी कितनी फसल खराब हो गई। बस ये थोड़ी सी ही फसल बची है। अब इसे बेचा। यार एक काम कर, तू बेचा। मुझे घर पर बहुत सारा काम है। पैसे जो भी मिले दे दियो। ठीक है, मैं बेच आता हूँ। किशन का स्वभाव बहुत ही मददगार था। वो रघु की बातों में आ जाता है। अब तो अक्सर ही रघु खेत के सारे काम किशन से करवाता। फसल उगाना, उसको बेचना। किशन अपने खेत के साथ साथ रघु के खेत भी देखने लगा। किशन अपने साथ साथ रघु का भी काम करता और रघु हर बार बहाना करके आराम से घर पर खटिया तोड़ता। पर एक रात किशन छत की सीढ़ियां उतर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसकी कमर में चोट आ गई। वो उठ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने किशन को आराम करने की सलाह दी, पर किशन चिंता में था। शांति, अब क्या होगा? मटर की फसल पककर तैयार होने वाली है। मैं खेत पर नहीं गया तो फसल खराब हो जाएगी। बहुत नुकसान हो जाएगा। शांति, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अपने दोस्त रघु की कितनी मदद करते हो। अपने खेतों के साथ साथ तुमने रघु भैया के खेतों को भी संभाला है। तुम रघु भैया को बोल दो कि वो मटर की फसल काट देंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो शांति। आखिर मुसीबत में मेरा दोस्त ही तो मेरे काम आएगा। किशन ने रघु से जब मदद मांगी, रघु ने साफ इनकार कर दिया। अरे यार किशन, तू तो जानता ही है, मेरे को तो वैसे भी ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। मैं अपने खेतों में बड़ी मुश्किल से काम कर रहा हूँ। मेरी भी फसल तैयार हो गई है। अब मैं अपनी फसल काटूं या तेरी? भाई, तू कोई और इंतजाम कर ले। मेरे बस का नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे खेत पर जाना है। रघु, मैंने भी तो तेरे लिए हमेशा काम किया है। आज तू मुझे साफ मना कर रहा है। हम दोनों तो दोस्त है ना। हाँ, तो मैं कब मना कर रहा हूँ, दोस्त तो है। पर तू देख ना, मैं कितना करूं, तू भी कुछ समझ। वैसे तुझे कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लियो, पर काम के लिए बिल्कुल मत बोलियो। काम मेरे बस का नहीं है। मुझे काम के नाम पर बुखार आ जाता है। मेरे पास फालतू बातों का टाइम नहीं है। मैं जा रहा हूँ। किशन हैरान रह गया। जिस दोस्त के लिए वो हमेशा हाजिर रहता था, आज वही दोस्त मतलबी बन गया। मुसीबत में काम नहीं आया। किशन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन किशन हिम्मत करके शांति के साथ किसी तरह खेत पर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। उसकी मटर की सारी फसल सड़कर खराब हो गई थी। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो मुसीबत के समय अपने दोस्त की हमेशा मदद की थी। आज अगर वो मेरा साथ देता तो मेरी मटर की फसल बच जाती। शांति, अब क्या करेंगे? फसल खराब हो गई है। सब कुछ खत्म हो गया। शांति, लक्ष्मी मैया हमसे रूठ गई। लक्ष्मी मैया, आप तो अन्न धन की देवी हो। मेरी मदद करो मैया। आप सही कह रहे हो। आपने हमेशा रघु भैया की मदद की और उन्होंने मुसीबत में आपकी मदद नहीं की। पर आप भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। किशन बहुत रोता है। उसी समय आकाश मार्ग से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी गुजर रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा कोई दुखी भक्त उन्हें याद कर रहा है। उनकी नजर किशन पर पड़ी। देवी, आपका भक्त आपको याद कर रहा है और आप तो अन्न धन के भंडार भरने वाली है। अपने भक्त की सहायता कीजिए देवी।
स्वामी, जब भी कोई भक्त मुझे सच्चे हृदय से याद करता है तो मैं उसकी सहायता अवश्य करती हूँ। मेरे आशीर्वाद के रहते धरती पर रहने वाले अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होगा। उनके धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। किशन बहुत ही दयालु और मैत्री स्वभाव का है। उसके मित्र रघु ने उसके साथ बहुत गलत किया है, पर हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। किशन ने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसके साथ अच्छा ही होगा। इतना कहते ही देवी लक्ष्मी आशीर्वाद के लिए अपना हाथ उठाती हैं और देखते ही देखते किशन के खेत में हरे मटर की फसल लहराने लगती है। उसका पूरा खेत हरी हरी मटर से भर गया था। ये देखकर किशन और शांति दोनों हैरान रह जाते हैं। शांति, ये सब क्या है? ये तो कोई जादू प्रतीत होता है। अभी कुछ देर पहले तो मेरे खेत की फसल खराब हो गई थी, और अब एकाएक खेत में हरे हरे मटर की फसल लहराने लगी है। ये सब देवी लक्ष्मी की कृपा से ही हुआ है। आपने उनको याद किया और उन्होंने हमारी मदद कर दी। अब आप और मैं मिलकर धीरे धीरे सारी फसल काट लेते हैं। किशन और शांति देवी लक्ष्मी का ध्यान करके उन्हें धन्यवाद कहते हैं। उधर रघु की सारी फसल खराब हो गई थी क्योंकि उसने आलस किया और अपनी फसल को नहीं काटा। पहले किशन उसकी फसल काटने में मदद कर देता था, इसलिए उसकी कमाई हो जाती थी। पर आज उसके पास पैसों की कमी हो गई थी। पर किशन को समझ आ गया था कि रघु स्वार्थी है, इसलिए उसने उससे मित्रता तोड़ दी। रघु को सबक मिल गया। उसने अपना बहुत ही अच्छा मित्र खो दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आता है।